हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जेटेट, बिहार टेट, मध्य प्रदेश टेट, राजस्थान टेट एवं किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए अति अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए हम प्रश्नों को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जिसमें पहले पहल में वर्ण एवं वर्णमाला से संबंधित प्रश्न को कराते हैं। चलिए इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को कराएंगे। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है का। प्रश्न संख्या 2, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकली हवा से उनके कंपन होता है, कहलाता है घोष ध्वनि। तीसरा प्रश्न है, धा का उच्चारण स्थान है दंत। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण आयोग वाह कहलाते हैं? डी ऑप्शन, अनुस्वर और विसर्ग। पांचवा प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आघोष महाप्राण ध्वनि है खा। सातवां प्रश्न है, अंतस्य व्यंजना है, अंतस्य व्यंजना है उसे देखते हैं। अंतस्य व्यंजना अंतोषिया रा ला वाह, डी ऑप्शन है। आठवां प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है चाचा में। नौवां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों का स्थान दिया है? 11 से 35। 11 और 35 स्वर, 11 और 35 व्यंजन। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ, छोटा आ और बड़ा आ स्वर क्या है? कंठ है, कंठ से उच्चारण होता है। 11वां प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? हा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग हुआ है। संयुक्त। 14वां प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को। 15वां प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ध्वनि कैसी ध्वनि है? तलवे। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्ष महाप्राण व्यंजन है छा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है छोटा ओ। 18वां प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? क्षमा। 19वां प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? सी ऑप्शन, पहला कंठ, दूसरा कमल, तीसरा कलंक, चौथा कलाई।
शब्दकोश की दृष्टि शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में? कंठ, कमल, कलंक, कलाई। 20वां प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम। ए ऑप्शन सही है, उत्कंठा, औचित्य, उद्योग, उद्वेग। 21वां प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है शब्द। 22वां प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। 23वां प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण होष्टि व्यंजन ध्वनि है भा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? छोटा ई। 25वां प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है ट, ठ, ड, ध। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में तो होष्ट ध्वनि नहीं है। ए ऑप्शन नहीं, बाकी भा है, पा है, माँ है। 27वां प्रश्न, मात्र स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ग्रेफेम। 28वां प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द है आवर्चनीन, आवर्चिन। 29वां प्रश्न है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तलवे। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तलवे ध्वनि है? चा। 31वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पांचत्व स्वर है बड़ा या, जिसे अम्बिया या बोलते हैं? 32वां प्रश्न है, इनमें से कौन ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? आधा का और अंतसिया क्या। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म आघोष ध्वनि है? पा और फा आघोष ध्वनि है। 34वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियां में एक नाम गलत है, इसका उत्तर सही से नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, ब्राही से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि के दो खंड देवनागरी लिपि और सादा लिपि हुआ। आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, इसके कारण से वहाँ पर उत्तर नहीं दिया हुआ था। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? सा औष्म है। 36वां प्रश्न, इनमें से उष्म व्यंजन नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी हा, सा है। मित्रों, इस व्याकरण टॉपिक से संबंधित 211 पेजों का प्रश्नों का संग्रह है। इसमें प्रश्न कितना है वो आप सोच सकते हैं कि 211 पेज में सिर्फ हिंदी व्याकरण हमारे पास उपलब्ध है। चलिए 37वां प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनियां है ढ, ध। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन सही है? ए सभी स्वर साघोष होते हैं। 39वां प्रश्न है, वात्सर्य ध्वनियों के उच्चारण है जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती है। 40वां प्रश्न, री ध्वनि है
मूर्धन्य। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अयोग वाह है? सी ऑप्शन, अनुस्वर और विसर्ग। 42वां प्रश्न, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। 43वां प्रश्न, कौन से वर्ग होस्ट वर्ण है? पा, बा और फा। 44वां प्रश्न, निम्न से कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है? बी, का, चा, ट, ता। 45वां प्रश्न, तलवे वर्णों का वर्ग कौन सा है? बी ऑप्शन, सा, चा, ई। 46वां प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। 47वां प्रश्न, रे स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? मातृभूमि। 48वां प्रश्न है, कौन से वर्ग में तलवे वर्ण है? ई, अंत्योदय, सा, चा। 49वां प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अलग भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में होते हैं? डी, ई, ए, छोटा ए। कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है? का, ग, ह। 51वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अंतस्य व्यंजन है? अंत्योदय। 52वां प्रश्न है, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग। 53वां प्रश्न है, यहाँ पे कुटों का मिलान करना है। चा, तलवे, वा, होस्ट, दा, कोमल तलवे, सॉरी, दा, दंते, का, कोमल तलवे। ए ऑप्शन सही है। 54वां प्रश्न, पा ध्वनि उच्चारण स्थान है? होस्ट। 55वां प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर ना व्यंजन है? तलवे। 56वां प्रश्न है, हिंदी के अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी ना, ना का है। 57वां प्रश्न है, ढ, ढ, भिंडी वाले ढ ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये मूर्धन्य उच्चित ध्वनियाँ है। 58वां प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्वनिम। 9वां प्रश्न है, उच्चारण के दृष्टि से सा, सा व्यंजन किस प्रकार का है? उसमें है। 60वां प्रश्न है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन, का अल्पप्राण, आघोष, अस्पर्शी कंठ ध्वनि है। 61वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ध्वनि साघोष ध्वनि है? हा।
62वां प्रश्न है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अंकन। 63वां प्रश्न है प्रारंभ शब्द में प्र वर्ग का स्वरूप है पाजो रा आधा पाजो रा। 64वां प्रश्न वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। 65वां प्रश्न स्वरों का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी दीर्घ है, ह्रस्व है, प्लुप्त है। अनुस्वर वास्तव में नासिकीय व्यंजन रिक्त स्थान का प्रतिनिधित्व है। न न न न मा। 67वां प्रश्न है छा संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है? आधाकार जोड़ पेट फटा सा से। 68वां प्रश्न निम्नलिखित में से आघोष अल्पप्राण ध्वनियाँ कौन सी है? का और ता। 69वां प्रश्न पर्यटन के आधार पर क ख ग घ किस भेद के अंतर्गत आता है? स्पर्श व्यंजन। 70 प्रश्न है पर्यटन के आधार पर व्यंजनों के कौन से भेद हैं? डी ऑप्शन स्पर्श संघर्षी, नासिकीय, पार्श्विक, औक्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन, सप्रवाह। डी ऑप्शन सही है। अब हम संज्ञा से अव्यय तक के सफर को चलते हैं। खंड 2 संज्ञा से अव्यय तक का सफर खंड 2 में चलेगा। 71वां प्रश्न निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा के सही विकल्प नहीं है। बी ऑप्शन नहीं है। वाक्याध्यापन भाववाचक संज्ञा, डकैती भाववाचक संज्ञा, शत्रुता भाववाचक संज्ञा। 72वां प्रश्न निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा सही विकल्प नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी रुलाई है, सामाजिकता है, अध्यापन है। 73वां प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। वाह। 74वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए। उत्तर हो जाएगा सी संख्यावाचक। 75वां प्रश्न है इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीरी। 76वां प्रश्न है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। सी ऑप्शन है, बाकी त्रिपिटक व्यक्तिवाचक, भारत व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक है। 77वां प्रश्न है मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को। मैंने आम खाया है भूतकाल को प्रदर्शित करता है। 78वां प्रश्न है यहाँ पर भी उत्तर नहीं दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। उसके। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। सी ऑप्शन नहीं, बाकी स्वामित्व है, भारतीयता है, फैलाव है। 81वां प्रश्न है
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। बी अनिश्चित परिणामवाचक। 82वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। हमारे। 83वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। बी ऑप्शन नहीं, बाकी मैत्री है, रुलाई है, शांति है। 84वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं है। पराया नहीं, बाकी तीक्ष्णता है, क्रोध है, निर्बलता है। 85वां प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण। 86वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है। संज्ञा उपवाक्य है। 87वां प्रश्न दिए गए विकल्पों को उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। ज्वालामुखियों की भीतरी सत्ता ज़्यादा गर्म होती है। संबंधवाचक है। 88वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपवाक्य का नाम बताएं। रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। विशेषण उपवाक्य है। जो छात्र परिश्रम करेंगे वह उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। 90 प्रश्न है राम रोटी नहीं खाता। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। डी राम से रोटी नहीं खाई जाती है। 91 प्रश्न है यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। भाववाच्य। 92 प्रश्न है भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है। मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। 93 प्रश्न है कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। सी उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। 94 प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। 3। 95 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है। अचानक। 96 प्रश्न है आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। सी कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। 97 प्रश्न है कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। खिलाड़ी। 98 प्रश्न है क्रिया के मूल को कहते हैं धातु। 99 प्रश्न है लड़का किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा पद बंद है। कौन सा पद बंद है जी। डी ऑप्शन कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया। आज का अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास के अंतिम प्रश्न यहाँ पे लो और समाप्त हुआ। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो।
यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब। सी संबंधवाचक। मित्रों, हिंदी व्याकरण से संबंधित पहला वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ, जिसमें 100 प्रश्न हो चुका है। इससे आगे का प्रश्नों का संग्रह हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम।